नमस्कार, संगीत पुंज में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए लाया हूँ इंटर 2025 के प्रश्नोत्तर को। नंबर 1, डॉक्टर एन राजन कौन सा वाद्य बजाती है? तो डॉक्टर एन राजन वायलिन बजाती है। सी उत्तर होगा। विद्यापति कहाँ से संबंधित थे? तो विद्यापति मिथिला से संबंधित थे, वो बिहार के प्रसिद्ध कवि थे। सी उत्तर होगा। निम्नांकित में से कौन सा थाट नहीं है? तो बिलावल थाट है, यमन थाट नहीं है। बी उत्तर होगा। काफी एवं भैरवी थाट नहीं है। तीव्र स्वर की संख्या कितनी है? तो तीव्र स्वर की संख्या 1 है। ए उत्तर होगा। कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो कहरवा ताल में 2 विभाग होते हैं। ए उत्तर होगा। राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को अनुवाद वर्जित स्वर कहते हैं। डी उत्तर होगा। वादी संवादी के अतिरिक्त लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो अनुवादी। बी उत्तर होगा। रागों का वर्गीकरण गायन के समानुसार कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में किया गया है। बी उत्तर होगा। किस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है? तो राग यमन में। ए उत्तर होगा। बिलावल, काफी, भैरवी इस सब में तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं होता है। बिहार का सबसे पुराना ध्रुपद घराना कौन सा है? तो दरभंगा है। ए उत्तर होगा। आगे के प्रश्नों को, ताल में किन 2 मात्राओं पर खाली? तो 3 और 7। बी उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? तो पकार है। डी उत्तर होगा। ये सभी वर्ण के प्रकार है। निम्न में से कौन एक स्वर वाद्य है? तो डी है उत्तर होगा। सितार। अंतरा किसका भाग है? तो बंदिश का भाग है, अस्थाई और अंतरा। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो झपताल में। बी उत्तर होगा। निम्न में से किस ताल में 9वीं मात्रा पर खाली है? तो त्रिताल है। सी उत्तर होगा। राग जौनपुरी की जाति क्या है? तो राग जौनपुरी की जाति है। बी उत्तर होगा। साड़व संपूर्ण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई बजाते थे। सी उत्तर होगा। पंडित कृष्ण शंकर किस घराने से हैं? तो डी उत्तर होगा। ग्वालियर। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। ए उत्तर होगा। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में 6 विभाग होते हैं। बी उत्तर होगा। निम्नांकित में कौन सा शुद्ध स्वर है? सी उत्तर होगा। प अचल स्वर भी है, शुद्ध भी है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस विधा कलाकार थे? तो वादन के थे, बांसुरी वादक थे। कहरवा एवं दादरा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तो कहरवा 8, दादरा 6, 2 मात्राओं का अंतर है। राग भैरवी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? तो राग भैरवी में 4 कोमल स्वर लगते हैं। रेगा धनी। डी उत्तर होगा। क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। डी उत्तर होगा। तंत्र वाद्य है। सी उत्तर होगा। वीणा। राग का प्रमुख गुण क्या है? तो राग का प्रमुख गुण रंजकता है। ए उत्तर होगा। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? तो 10 थाट हैं। ए उत्तर होगा। गायन शैली के साथ 4 ताल बजाया जाता है, तो ध्रुपद। डी उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। किस जाति के राग में 7 स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण। सी उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो बांसुरी, हवा से बजाया जाता है। बी उत्तर होगा। विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो विकृत स्वरों की संख्या 5 है। रेगा धनी एवं माँ। ए उत्तर होगा। 3 ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? 3 ताल की दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर पड़ती है, तो डी उत्तर होगा। कल्याण ठाट के अंतर्गत राग यमन आता है। सी उत्तर होगा। हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? तो 12 स्वर हैं। डी उत्तर होगा। राग भैरवी किस जाति का राग है? तो राग भैरवी संपूर्ण है। बी उत्तर होगा। राग भीमपलासी का गायन समय अपराह्न है। बी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ हैं? तो 22। डी उत्तर होगा। ख्याल गायन के कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं। इसका उत्तर होगा ए। ख्याल गायन में किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो तबला का होता है। बी उत्तर होगा। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं?
तो 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 6 है, ये उत्तर होगा। लय कितने प्रकार की होती है? तो लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय एवं द्रुत लय। निम्नांकित में से संतूर वादक कौन है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा है, बी उत्तर होगा। निम्न में से कौन अवनत वाद्य है? तो अवनत वाद्य है तबला, ये उत्तर होगा। नाद के कितने भेद हैं? तो नाद के 2 भेद हैं, सी उत्तर होगा। 3 ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? 6 मात्राओं का अंतर है, ए उत्तर होगा। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? बी उत्तर होगा 4। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं, जबकि चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। तो इसका उत्तर डी होगा। राग केदार का वादी स्वर क्या? इसका उत्तर होगा डी। किस राग में रे, ध, कोमल और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? राग भैरव है, ए उत्तर होगा। राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो राग यमन का संवादी स्वर नी है, जबकि वादी स्वर ग है। तो इसका उत्तर डी होगा। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है, सी उत्तर होगा। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? इसका उत्तर होगा सी, चौताल। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो प्रातः काल, शुभ है, डी उत्तर होगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस विधा से संबंधित थे? तो ये गायन विधा से संबंधित थे, ए उत्तर होगा। माण गायन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सी उत्तर होगा, राजस्थान। खाली का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी उत्तर होगा, शून्य। औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? तो औडव में 5, साडम में 6, संपूर्ण में 7। उस्ताद अब्दुल करीम खां का किस घराने से आता? किराना घराना होगा, बी। गिद्धा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है, तो सी उत्तर होगा। राग के किस स्वर को राजा कहते हैं? तो ए उत्तर होगा। वादी स्वर को राजा, जीव स्वर, अंश स्वर भी कहते हैं। एक ताल में प्रत्येक विभाग कितनी मात्राओं का हो? इसका बी उत्तर होगा। 2-2 मात्राओं का अंतराल रहता है। किस बोल समूह को 3 बार बजाना क्या कहलाता है? त्रिगुण है, तो बी उत्तर होगा। निम्नांकित में से सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है? तो दादरा है, बी उत्तर होगा। स्वरलिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो पंडित भातखंडे ने, बी उत्तर होगा। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। मंद्र, मध्य एवं तार सप्तक, बी उत्तर होगा 3। त्रिताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती है, तो डी उत्तर होगा। राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश खमास थाट के अंतर्गत आता है, ए उत्तर होगा। आप आवश्यक सूचना छात्राओं द्वारा टिक मार्क का गलत लगाया गया, कृपया उसे सुधार कर पढ़ेंगे। धन्यवाद।